वीडियो कोई भी स्ट्रेटेजी के बारे में नहीं है, ना ही कोई मोटिवेशन वीडियो है। ये वीडियो मेरी हॉनेस्ट जर्नी के बारे में है, जो मैं आप सब लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। मेरा नाम सौरभ जांगिड़ है और मैं इनकम टैक्स इंस्पेक्टर चंडीगढ़ जोन में लुधियाना पोस्टेड हूँ और मैंने सीजीएल 2024 के लिए फॉर्म भर दिया है और मैं इस साल ये एग्ज़ाम दोबारा से देने जा रहा हूँ, जिसका रीज़न एक ही है कि मुझे राजस्थान या दिल्ली में से इनकम टैक्स चाहिए। अब बात करते हैं कि पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि मैंने तैयारी स्टार्ट करी थी। उसमें एक मॉक दिया था जिसके अंदर मेरे 123.5 मार्क्स आए थे। उसके बाद जैसे एक नॉर्मल बच्चे के साथ होता है, वो ही मेरे साथ हुआ। मैं सोचा तो था कि मैं बहुत ज़्यादा पढ़ाई करूँगा एकदम से, बट ऐसा कुछ होता नहीं है। रियल लाइफ में चीज़ें होती हैं बहुत अलग। मैं 2-3 दिन तक मतलब मॉक देने के बाद मेरे से पढ़ाई हुई नहीं, और 1.5 साल के बाद आप पढ़ने बैठते हो तो दिमाग में अलग अलग खुद को बहाने देते रहते हो कि मुझे इस वजह से नहीं पढ़ना, ये वजह से नहीं पढ़ना, और मैं पढ़ाई कर भी नहीं पाया। सच्चाई यही है। तो मैंने उसके बाद जब 2 दिन में नहीं पढ़ पाया, खुद की वजह से, ऐसा कोई था नहीं कि मेरे पास टाइम नहीं था, सब था, बस मन नहीं हो रहा था क्योंकि आदत छूट चुकी है पढ़ने की। और अब खुद को पढ़ने बैठने के लिए बहुत फोर्स करना पड़ता है, तब जाके पढ़ने बैठता हूँ। फिर मैंने 2 दिन बाद में एक मॉक दिया फिर से, और जैसा कि बिना पढ़े फिर से मॉक दिया तो मार्क्स कम ही आने थे। प्रीवियस ईयर वाला दिया था। मेरा हमेशा ये पैटर्न रहता है कि मैं एक मॉक टेस्ट देता हूँ जो टेस्ट बुक खुद देता है, दूसरा पीवाईक्यू वाला देता हूँ। तो मैंने पीवाईक्यू वाला दिया। अब ये नहीं पढ़ने का नतीजा क्या होता है कि आपके नंबर फ्लक्चुएट करते हैं, वो भी सब्जेक्ट वाइज भी फ्लक्चुएट करते हैं और मॉक वाइज भी फ्लक्चुएट करते हैं। तो वही बिना पढ़े फिर से मॉक दिया तो नंबर फिर से कम आए, 118 समथिंग नंबर आए मेरे। और उसमें सबसे बड़ा रीज़न रहा कि जो जीके पूछ रखा है, उस जो भी 27 अप्रैल का था मेरे हिसाब से लास्ट पेपर जो था सीजीएल 23 का, वो था। तो उसके अंदर जो जीके पूछ रखा है एकदम ही मेरे लिए शॉकिंग सा जीके था। तो मैं उसमें स्कोर नहीं कर पाया। मेरे सिर्फ 5 मार्क्स आए जीके के अंदर, जो कि ऑब्वियस सी बात है। मैंने पढ़ा भी नहीं था। 2023 का मुझे पता भी नहीं था पेपर कब हुए, प्री मेंस का कुछ आइडिया नहीं था। तो उसमें नंबर फिर से कम आए। तो फिर मैंने, और पहले में मेरे रीजनिंग में कम आए थे क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं बचा था, दूसरे में जीके में कम आए, बाकी मार्क्स बाकी में एवरेज मार्क्स हैं। बाद में मैंने थोड़ा जीके की पढ़ाई करी, थोड़ा इंग्लिश में नीतू सिंह की बुक मंगवा रखी है, उससे पहला टॉपिक कवर किया, और थोड़ी बहुत वोकैब देखी, थोड़े बहुत जीके के जो चैप्टर वाइज टेस्ट बुक में दे रखे हैं वो दिए। उसके बाद अभी जाके मैंने थोड़ी पढ़ाई करी है। तो उसके बाद मैंने आज रात को एक मॉक फिर से दिया है, जिसके अंदर मेरे मार्क्स तो बहुत अच्छे नहीं है, 136 हैं, बट उसमें जो परसेंटाइल आए हैं मेरे सेकंड टेस्ट में, जो टेक्स्ट बुक का है, उसमें जो परसेंटाइल आए उससे मैं थोड़ा सा ठीक है कि हाँ मुझे चीज़ें टाइम लगेंगी ग्रेस्प करने में, पर मैं अगर करूँगा 1 महीने तो मैं प्री तो निकाल लूँगा। और निकालना क्या है, मतलब मैं अच्छे मार्क्स ले आऊँगा प्री में। अगर 1 महीने पढ़ भी लिया मैंने ठीक से, 2-3 घंटे या 4 घंटे भी अगर मैं डेली पढ़ लेता हूँ तो रिवीजन हो सकता है। इतना कुछ हार्ड नहीं है, चीज़ें सिर्फ देखनी पड़ती है। जैसे मैंने नीतू सिंह का आज चैप्टर 1 जो पहला उठा के देखा, तो मुझे मुश्किल से आधा घंटा से 45 मिनट लगा पूरा टॉपिक रिवाइज करने में, और उसके 15 से 20 मिनट लगे उसके सारे क्वेश्चंस करने में। तो इतना ही टाइम लगता है। बात यह है कि खुद को बिठाना वहाँ पे बैठ के, कि मैं बैठूंगा, मैं पढ़ूंगा, चाहे आप कैसे भी पढ़ो, आपका कोई भी तरीका हो वो मैटर नहीं करता। मेरा है कि मैं ईयरफोन लगा के गाने सुन के फिर ही पढ़ाई कर पाता हूँ। मेरे से नॉर्मली पढ़ाई नहीं होती है, मेरा कंसंट्रेशन लेवल बहुत जल्दी वीक हो जाता है। तो सबसे बड़ी लड़ाई जो एक एस्पिरेंट लड़ता है अपने टाइम में, वो होती है कि वो खुद को बिठाए कैसे बिठा के रखे। मतलब इतना, और जो जॉब में कर रहे हैं, आई सल्यूट उन सब लोगों को जो जॉब में रह के अगर डेली 5 घंटे 6 घंटे निकाल पा रहे हैं ना। मतलब उससे, या तो आपकी जॉब ऐसी है कि आपको करना पड़ रहा है, या आप में डेडिकेशन ऐसा है। तो जॉब अगर हार्ड है उसके बावजूद आप पढ़ाई कर रहे हो कि आपको यहाँ से निकलना है, तो वो तो आपका अलग लेवल डेडिकेशन है। कि आप उस जॉब में, हार्ड जॉब में होते हुए भी आप और पढ़ाई कर रहे हो कि आपको वहाँ से निकलना है। जैसे मेरी जो पोस्टल असिस्टेंट की जॉब थी मुंबई में, उसमें मेरे साथ ये था, मेरी जॉब हार्ड थी, फिर भी मैं तो पूरी छुट्टी लेके आ गया था 1 महीने की। मेरे से मेंस की तैयारी नहीं होगी, फिर मैंने जॉब के साथ दे दिया था बिना पढ़े, क्योंकि 2021 की तैयारी की हुई थी मेंस की बढ़िया। पर जो लोग जॉब में रह के डेली टाइम निकाल रहे हैं, सुबह जल्दी उठ रहे हैं, उसके बाद जो पढ़ रहे हैं, फिर जॉब पे जा रहे हैं, पूरा दिन जॉब में, मैं बता रहा हूँ चाहे आप ऑफिस में जाके कुछ भी मत करके आओ, फिर भी जब आप शाम को आते हो ना, आपका ब्रेन एकदम ऐसे
खाली होता रहता है कि आप बस कुछ मत करो, पड़ जाओ बस आके रूम पे। फिर अगर आप आके खुद का खाना बनाना, डेली ऑफिस के कपड़े वगैरह हो जाते हैं वो धोने वीकली, उसके बावजूद अगर आप पढ़ाई कर पा रहे हो तो आप सही में तारीफ़ के काबिल हो। और आपको ये मेहनत मैं कहता हूँ ज़रूर रंग लाएगी। आप ऐसे ही लगे रहें। मतलब बहुत हार्ड है। आप जो मैं बोल रहा हूँ, जो भी बंदे जिनको ये लगता है ना कि लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ना मुश्किल है, या जो लोग जॉब में तैयारी कर रहे हैं ना, जॉब करते करते आप उनका सोच नहीं सकते उन किस लेवल पे मेंटल स्ट्रेस है। आप मैं पढ़ने में बैठता हूँ, मेरा इतना वर्कलोड है नहीं इनकम टैक्स में, लिटरली जहाँ जो मेरी सीट है वहाँ पे इतना लोड है नहीं, मैं आराम से पढ़ाई कर सकता हूँ। पर भी इतना मतलब दिमाग में थॉट्स इतने ज़्यादा हावी हो जाते हैं एक बंदे पे कि आप सोच नहीं सकते उसके क्या क्या चीज़ें दिमाग में चलती होंगी। और फिर आप कहीं भी पोस्टेड हो, आपका ग्रुप सर्किल बन जाता है, वहाँ वही पार्टी चलती रहती हैं, तो वो भी एक डिस्ट्रैक्शन है। उससे अपने आप को दूर रख के पढ़ाई करना बहुत बड़ी बात है। और मतलब आप अपन लोग अब खुद को अप्रिशिएट नहीं करते कि हम क्या काम कर रहे हैं, और रिजल्ट्स मैटर करता है, ये एफर्ट्स कोई नहीं देखता। बट मुझे पता है जॉब में रह के तैयारी करना बहुत मुश्किल है। तो जो भी एस्पिरेंट जॉब में रह के तैयारी कर रहे हैं उनको एक बड़ा सल्यूट है। और जो नहीं है जॉब में, जिनके पास जॉब नहीं है, मैं लिटरली बता रहा हूँ, आपको जितना जोर लगा सकते हो ना लगा दो। क्योंकि आपको जॉब में एक बार गलत जॉब में फंस गए, उसके बावजूद आपको तैयारी करनी पड़ी ना, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा जॉब में रहते रहते। तो और कोशिश ये करोगे आप सीजीएल में ही पहली बार में अपनी ड्रीम जॉब निकाल लो, कि फिर ऐसा नहीं हो कि आपको ड्रीम जॉब और ड्रीम लोकेशन दोनों, क्योंकि आदमी परेशान हो जाता है एक टाइम बाद में। अगर आपको इनकम टैक्स साउथ में मिल गया तो वैसे भी क्या ही करोगे, उसका सीरियसली में किसी को कोई यूज़ नहीं है। नॉर्थ इतना ठीक ठीक चल जाता है कि इंसान काम चला लेता है, बट साउथ का तो कोई मतलब नहीं। तो ये ट्राई मत करना कि मेरे को बस एक जॉब मिल जाए। ये सिर्फ हवा है कि एक बार जॉब मिल गई तो आपका काम चल जाएगा। आपको जॉब भी अच्छी चाहिए, आपको लोकेशन भी मैटर करती है, एक टाइम बाद में मैटर करेगी। तो अपना बेस्ट क्यों नहीं दे रहे हो आप, जब आप जॉब नहीं कर रहे हो, घर पे बैठ के तैयारी कर रहे हो तो। और वैसे मेरे लिए भी बोलना आसान है कि आप बेस्ट क्यों नहीं दे रहे हो, मैं भी अपनी जॉब में रह के बेस्ट नहीं दे रहा हूँ। बट फिर भी जिसके पास जॉब नहीं है उसके लिए तो एक बहुत बड़ा मोटिवेशन है कि उसको जॉब चाहिए। पहली बार में ऐसी जॉब ले लो, ऐसी जगह पे ले लो कि आपको बस ज़िंदगी भर पढ़ने की नहीं करे। जैसे मैं जब हुआ था 2022, तो मेरे को पता लग गया था कि हाँ मेरे को इनकम टैक्स नॉर्थ में मिल जाएगा, तो मैंने पढ़ाई बिल्कुल छोड़ दी थी। बट अब एक लास्ट चांस मैं खुद को देना चाहता हूँ कि एक बार देख लेते हैं ट्राई करके। अगर राजस्थान मिल सकता है तो ठीक है, राजस्थान या दिल्ली में से अगर कोई मिल जाता है तो ठीक है, वरना तो फिर मेरे को इतनी कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। पर आप सबको मेहनत करनी चाहिए। और यही था। अब मैं देखता हूँ कि फिर से अगर कोई भी तैयारी करूँगा, मैंने जितना भी बताया कि 3 टेस्ट दिए हैं अभी तक, और 4 रीजनिंग के सेक्शन वो टॉपिक वाइज टेस्ट दिए हैं, थोड़ा बहुत इंग्लिश का पढ़ा है। अब मैं सोच रहा हूँ कि मैं जीके में थोड़ा थोड़ा पढ़ाई करना स्टार्ट करूँ, थोड़े टॉपिक्स रिवाइज करूँ। और मैथ में भी मैं सोच रहा हूँ कि जो मैंने लेक्चर्स देख रखे हैं उनको सबको रिवीजन करना स्टार्ट करूँ। थोड़ा हार्ड है। अब दिक्कत ये है कि मेरे मार्क्स आ भी रहे हैं, फ्लक्चुएट कर रहे हैं, कभी मैथ में ज़्यादा आ रहे हैं, कभी इंग्लिश में ज़्यादा आ रहे हैं, कभी जीके में ठीक आ जाते हैं, फिर कम आ जाते हैं। तो अभी एक्चुअली मुझे पता भी नहीं लग पा रहा कि मुझे एक्चुअली किसी एक सब्जेक्ट को पकड़ के करना है या सारी सब्जेक्ट थोड़ा थोड़ा करना है। तो पर करना तो सारी सब्जेक्ट का थोड़ा थोड़ा ही है, सबको पता भी आपको थोड़ा थोड़ा करना पड़ेगा। और अगली वीडियो में मिलते हैं, जो भी मैं तैयारी करूँगा आप सबके साथ शेयर करूँगा। थैंक यू।